बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जीना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन की टेस्ट की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने उसके जो भी मुझे सैम्पल पेपर मिला था उसके हिसाब से मैंने जो भी मैथ्स के क्वेश्चन थे मैंने डाल दिए थे। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि ज्योमेट्री का पोर्शन भी है, क्योंकि लास्ट टाइम जिस स्टूडेंट ने दिया था उन्होंने भी मुझे बताया था कि ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन आए थे। अब जिस तरह के उन्होंने बताए थे उस तरह के मैंने उस तरह का जो भी डेटा है वो मैंने कलेक्ट कर लिया है, तो वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। बाकी अगर किसी को कोई सैम्पल पेपर मिला है और उसमें ज्योमेट्री के क्वेश्चन है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर दे, ताकि मुझे पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, तो उस हिसाब से मैं और क्वेश्चन भी करवा दूँ। ठीक है, बाकी इंग्लिश की वीडियोस तो मैंने डाल दी हैं, जनरल नॉलेज की भी मैं डाल दूँगा। बाकी चलिए ये देख लेते हैं जो लास्ट ईयर स्टूडेंट ने हमें बताया है। पहला क्या है, एंगल्स हैं। तो राइट एंगल सबको पता है। एंगल जो कि विद द मेजर ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, जो कि 90 डिग्री पे मेजर हो राइट एंगल कहलाता है। उसके बाद ये हमारे पास स्ट्रेट एंगल क्या है, द एंगल विद द मेजर ऑफ 180 डिग्री इज कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल। तो ये आपके पास इस तरह से आ सकता है। बाकी आई डोंट थिंक कि वो साइन थीटा कॉस थीटा वाली वैल्यू वो आपके पास आएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंप्लीट एंगल आ गया। ठीक है भाई, ये नाम आपने याद रखने हैं। स्ट्रेट एंगल को 90 डिग्री कहते हैं, परपेंडिकुलर को भी 90 डिग्री कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो ये ज्योमेट्री के नेम्स हैं। बाकी है कंप्लीट एंगल, द एंगल विद द मेजर ऑफ 360 डिग्री, यानी कि हाफ आपका डी। मतलब कि हम फिजिक्स में पढ़ते थे ना, हमने फोर्स एंड मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो हाफ रेवोल्यूशन जो हमारे पास, सॉरी फुल रेवोल्यूशन जो हमारे पास आ रही थी वो हमारे पास 360 डिग्री आ रही थी, जो कि 2 π r के बराबर होती थी। ठीक है, तो इसको कंप्लीट एंगल कहा जाता है। नेक्स्ट है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, द एंगल विच द जो कि 90 से कम हो वो आपके पास क्या होगा, एक्यूट एंगल। तो इस तरह से वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी दे सकते हैं, या फिर एक एंगल आपको इस तरह से वो बना देंगे, जैसे कि ये डी है ना, तो वो आपको बता देंगे कि आप खुद ही देख के पहचान जाएंगे कि अगर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम आ रहा है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, एक एक्यूट एंगल कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या है, द एंगल विद जो कि 90 से ज़्यादा हो तो वो आपके पास ऑब्ट्यूस कहलाता है। और ये याद रखिएगा, अगर 90 से ज़्यादा हो और वो आपके पास मतलब कि 360 तक अगर आ जाए तो उसको आपने कंप्लीट में लगाना है। ठीक है, ये चीज़ें आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या है, द एंगल विद द मेजर ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360। देखें, ये एक और केस आ गया आपके पास। रिफ्लेक्स सेक्शन क्या कहलाते हैं, वो एंगल जो कि आपके पास 180 से ज़्यादा हो लेकिन लेस देन 360 से हो। ठीक है, यहाँ पे सारे केस आ गए हैं। एक तो एक्यूट है लेस देन 90, ऑब्ट्यूस है मोर देन 90। मोर देन 90 लेकिन 180 से लेस होगा। और यहाँ पे ये क्या है, ग्रेटर देन 180। जब 180 से बढ़ जाएगा तो रिफ्लेक्स शुरू हो जाएगा। और लेस देन 360, और जब 360 पे पहुँच जाएगा तो ये आपके पास कंप्लीट एंगल। तो ये देखें, मैंने सारे आपको एंगल्स बता दिए हैं। उसके बाद एक एंगल क्या आता है आपके पास, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है। ये क्या एंगल होता है, जो दो एंगल्स हैं आप उन दोनों को सम को मिलाएंगे तो आपके पास 90 डिग्री आएगा। ये हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। 60 + 30 तो ये आपके पास 90 है। इस तरह के एंगल्स होंगे ना। तो ये देखिए यहाँ पे भी दो साइड दी हुई हैं, BAD और SAD। तो ये आपके पास एक 60 एक 30 है, तो दोनों को प्लस किया 90 डिग्री आ रहा है। तो क्या लिखा हुआ है, हेंस टू एडजेसेंट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या लिखा हुआ है, द एडजेसेंट एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स व्हेन द सम ऑफ द, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है 90 तक होगा, और सप्लीमेंट्री में क्या है, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 तक आपके पास हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, ट्राइंगल्स। अच्छा जी, ट्राइंगल्स की क्लासिफिकेशन हम लोग कर लेते हैं। देखिए, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है और पैरेललोग्राम क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। स्क्वायर की जो चारों साइड्स होती हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं, मतलब कि इक्वल साइज़ की होती हैं, और पैरेललोग्राम में थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और रेक्टेंगल क्या होता है, ओवल क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ें। बाकी सबसे पहले क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, जिसमें सारी साइड जो है ट्राइंगल की सेम साइड की हों। देख से यहाँ पे ये तीनों साइड सेम है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्राइंगल हमारे पास क्या है, स्केलियन ट्राइंगल। क्या लिखा हुआ है, ट्राइंगल विच हैज़ अनइक्वल लेंथ्स ऑफ
ऑल ऑफ इट्स साइड्स कॉल स्केलियन ट्राइंगल। ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि आप देख के खुद भी पढ़ जाएंगे, इतना मुश्किल भी नहीं है ये। इसमें जो जिनकी साइड इक्वल नहीं है, तो ये मैंने आपके साथ कुछ डेफिनेशन शेयर की हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से वो पूछ सकते हैं, ये जो कि लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट थे उन्होंने मुझे बताया था, इस तरह से कुछ क्वेश्चन आए थे। अब बाकी अगर कोई मुझे सैम्पल पेपर भेज दे, अगर उसमें ज्योमेट्री के क्वेश्चन हैं तो मैं उस तरह के और करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या लिखा हुआ है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल इन लेंथ हो वो आइसोसेलेस कहलाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी हुई है। नेक्स्ट है एक्यूट ट्राइंगल। अच्छा, ये एक्यूट एंगल भी हमने पढ़ा था, एक्यूट ट्राइंगल भी आ गया। नाम से पता चल रहा है ऐसा ट्राइंगल जिसके सारे एंगल 90 डिग्री पे हों वो आपके पास एक्यूट ट्राइंगल कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल भी पढ़ा। क्या लिखा हुआ है, जिसका ट्राइंगल विच हैज़ मेजर ऑफ वन एंगल, जिसका कोई सा भी एक एंगल 90 से ज़्यादा हो वो आपके पास ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कहलाता है। नेक्स्ट है राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि विच हैज़ मेजर ऑफ वन एंगल, एक एंगल जिसका 90 डिग्री हो वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। सिंपल सिंपल बातें हैं, बस आपने ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो यही हमारे पास था ज्योमेट्रिक का जो पोर्शन था, बाकी जनरल नॉलेज भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है।